अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस रोमन रेंस के हॉलीवुड में मूवी मिलने के बाद अब कोडी रोड्स को भी हॉलीवुड में मूवी मिल चुकी है। जिंदर महल सहित काफ़ी सारे रेसलर्स के फायर्ड होने के बाद एनएक्सटी का एक बड़ा सुपरस्टार फायर्ड हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक मिस्टीरियो के इंजरी को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन कंपनी के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे कोडी रोड्स की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया पर कोडी रोड्स के रोमन को बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन से ऑफ लेकर इस समय हॉलीवुड के अंदर उनकी मूवी की शूटिंग कर रहे गए। और गाइस यही रोमन रेंस को हॉलीवुड में मूवी में रोल मिलने के बाद अब कोडी रोड्स को भी हॉलीवुड में एक मूवी में रोल मिल चुका है। वेल गाइस, इस हफ्ते हॉलीवुड की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि हॉलीवुड के अंदर अपकमिंग मूवी नेकेड गन के अंदर कोडी रोड्स यहाँ पर स्टार कास्ट होने वाले गए। और गाइस हॉलीवुड की अपकमिंग मूवी नेकेड गन 2 के ऊपर हमें यहाँ पर कोडी रोड्स देखने को मिलेंगे, और वो यहाँ पर किसी साइड रोल में ना होके बल्कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टर के अंदर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों के हॉलीवुड जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के कौन सा रेसलर कंपनी को संभालता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के फायर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिंदर महल, संगा, बीर महान सहित काफी सारे रेसलर्स को कंपनी से फायर कर दिया। और गाइस यहीं उसी लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के एक बड़े सुपरस्टार का नाम भी शामिल था, जो यहां पर अब तक रिवील नहीं हुआ था, और ये नाम और कोई नहीं बल्कि वॉन वैगनर है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वॉन वैगनर एनएक्सटी के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। बट गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट वीक जब कंपनी से रेसलर्स को फायर किया तो जिंदर महल, बीर महान, सांगा सहित वॉन वैगनर को भी कंपनी से बाहर कर दिया गया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई से वॉन वैगनर के फायर होने के बाद अब वो भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर है। और गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि वॉन वैगनर के 30 डे के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही एनएक्सटी के रेसलर्स की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग ड्राफ्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का एक बड़ा सुपरस्टार पॉसिबली मेन रोस्टर के ऊपर मूव करने वाला है। और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बैरन कॉर्बिन है। गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन दोनों ब्रांड के ऊपर ड्राफ्ट के दौरान बैरन कॉर्बिन मौजूद होने वाले गए। और गाइस ये चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्राफ्ट के अंदर बैरन कॉर्बिन एनएक्सटी को लीव करके एक बार फिर से मेन रोस्टर को ज्वाइन करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैरन कॉर्बिन को मेन रोस्टर पर मूव करती गए तो रॉ और स्मैकडाउन में कौन से ब्रांड पर मूव करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का अगला पेपर व्यू एनएक्सटी बैटल ग्राउंड यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल अरीना में होने वाला है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि उनका इस साल का बैटल ग्राउंड पेपर व्यू वो यहाँ पर यूएफसी के एपेक्स अरीना के अंदर करने वाले गए। और गाइस जिस अरीना के अंदर यूएफसी उनका हर हफ्ते फाइट शो करती गए, उसी अरीना के अंदर इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका पहला पेपर व्यू करेगी। और गाइस देखना ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूएफसी एपेक्स अरीना के अंदर उनका बैटल ग्राउंड 2024 पेपर व्यू करती है तो इस अरीना में डब्ल्यूडब्ल्यूई की सीटिंग कैपेसिटी कितनी होती है, क्योंकि गाइस ये अरीना ओरिजिनली बहुत ही छोटा अरीना है और इस अरीना के अंदर सेट डिजाइन लगाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एनएक्सटी बैटल ग्राउंड कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक मिस्टीरियो के इंजर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक रिया रिप्ली ने इंजरी की वजह से उनके वुमेन टाइटल को वैकेट कर दिया था। और गाइस जैसा कि हम लोगों ने आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पर देखा, आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी उनके आर्म के ऊपर ब्रेस पहना हुआ था। और गाइस वैसे तो लोगों को ये लग रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली के इंजरी को सपोर्ट करने के लिए उनकी इंजरी को लेकर नाटक कर रहे गए। बट गाइस फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को भी अब यहाँ पर सच में इंजरी हो चुकी है। और ये इंजरी डोमिनिक को कब और कैसे हुई ये तो कंफर्म नहीं हुआ है। बट गाइस डोमिनिक का मंडे नाइट रॉ पर इंजर्ड होना ये यहाँ पर पूरी तरह से रियल है, और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि डोमिनिक की ये इंजरी कितनी सीरियस है। वेल गाइस अभी तो आने वाला टाइम बताएगा कि जजमेंट डे के दो बड़े मेंबर्स के इंजर्ड होने के बाद जजमेंट डे फैक्शन का क्या होता है, और रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे रेसलर इंजरी से दोबारा रिकवर कब करते गए। बट
बट गाइज जहां तक बात रही जजमेंट डे की, तो गाइज अब यहां पर मैं आपको बता दूं, WWE के जजमेंट डे के मेंबर फिन बैलर का WWE कॉन्ट्रैक्ट अब से मात्र कुछ ही दिनों के अंदर एक्सपायर होने वाला था। और WWE में फिन बैलर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद बैलर के यहां पर WWE लीव करने को लेकर ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर काफी सारी रूमर चल रही थी और काफी सारे AEW के मार्क का ये मानना था कि फिन बैलर यहां पर AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज अब यहां पर फिन बैलर ने सोशल मीडिया पर ये खुद अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर WWE कंपनी को लीव नहीं कर रहे गए और 10 सालों तक WWE पर काम करने के बाद फिन बैलर ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि वो यहां पर एक बार फिर से WWE के अंदर मल्टी ईयर का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और गाइज यहां पर फिन बैलर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले ही फिन बैलर ने इस हफ्ते WWE के अंदर मल्टी ईयर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि WWE के द्वारा फिन बैलर को काफी मोटे पैसे दिए गए हैं और इसीलिए फिन बैलर ने WWE के साथ अब यहां पर एक और नया मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और पॉसिबली फिन बैलर अब WWE को छोड़कर फ्यूचर में भी कहीं भी नहीं जाने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फिन बैलर के ये कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होता है और गाइज बैलर कभी WWE को लीव करेंगे या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।